नाणसबस पगासणाए अन्नाण मोहस विवजनाए रागस दोषस्य संखैणं एगंत सुखं समुपेहि मुखम् एगंत सुखं समुपेहि मुखम्। समय समय पर इस धरती में जीवंत धर्म का अवतरण होता है, ज्योति उतरती है, सम्यक दर्शन का बोध उतरता है। ऐसे महापुरुष जीवन को जीवंत रूप से धर्म को जीते हैं और उनकी कही हुई बात, उनके अनुभव, उनकी जानकारियां, उनका विराट ज्ञान जो संकेत के रूप में वो प्रकट करते हैं, उसको कुछ समय के पश्चात लोग समझना छोड़ देते हैं। उनकी समझ मंद पड़ती चली जाती है, तो तरह तरह की परंपराएं शुरू हो जाती हैं, धर्म संप्रदाय शुरू हो जाता है, भेदभाव शुरू हो जाता है। और वही लोग जो संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए आए थे, उनका ही जीवन संसार में भेद का, लड़ाइयों का, झगड़े का, राग द्वेष का कारण बन जाता है। क्योंकि ये अनुयायियों की नासमझी होती है, या आने वाली पीढ़ियां उसका अनुभव नहीं कर पाती। सुनी सुनाई बातों में बहुत सी चीजें मिलती चली जाती हैं, इसलिए सत्य खोता चला जाता है। तो उसी असत्य को दूर करने के लिए समय समय पर ऐसी महान आत्माएं धर्म का स्वरूप लेकर के इस धरती पर आते हैं और अपने जीवन से, जीवनचर्या से लोगों को सत्य का दिग्दर्शन करवाने का प्रयत्न करते हैं। और अनेक प्रकार का अज्ञान जो उन्होंने पाला हुआ है, उसको दूर करने का प्रयत्न उनके जीवन से चलता है। ये संसार में चलता रहता है। इसी श्रृंखला में महापुरुष आते हैं और ऐसा ही हुआ जब महात्मा कबीरदास अपने आखिरी समय में काशी में विराज रहे थे। काशी को उन्होंने इसलिए चुना था कि वहाँ से बहुत सी ऐसी परंपराएं, बहुत से अज्ञान भी जो है चलते थे, बहुत सी नासमझियाँ भी पैदा होती थीं। जहाँ से प्रकाश फैलता है, समय आने पर वहीं से अनेक प्रकार का अज्ञान भी जो है परंपराओं के रूप में, आदतों के रूप में, रीति रिवाजों के रूप में पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जिस शरीर को पूजा जाता है श्रेष्ठ साधना में आत्मा के कारण, वो आत्मा के जाने के बाद वही शरीर तरह तरह की बदबुओं से, दुर्गंध से भर जाता है।
वही परेशानियों का कारण बन जाता है। जिस समय कबीर बीमार हो गए और ऐसी हालात हो गए और उनको बचना मुश्किल है, तो उस समय कबीरदास जी ने अपने अनुयायियों से कहा, सेवकों से कहा, जो भी उनके शिष्य थे, मुझे यहाँ से मगहर लेकर के चलो। उनके शिष्यों ने, वहाँ के पंडितों ने ये कहा, लोग तो अंतिम समय में काशी आते हैं और काशी में मरने से तो सीधा आदमी देवता बनता है। अगर कोई पशु भी मरता है तो उसकी भी सदगति होती है। दुनिया भर के लोग अंतिम समय को व्यतीत करने के लिए काशी पधारते हैं और आप काशी में होते हुए यहाँ से मगहर जाने की बात कर रहे हैं। अगर मगहर तो वो जगह है वहाँ पर कोई देवता भी मरे तो पशु बनता है। तो ऐसे समय के अंदर आपको काशी छोड़ करके मगहर जाने की क्या जरूरत है। संत कबीरदास जी ने यही कहा, मैं तुम्हारे को सत्य का दिग्दर्शन कराना चाहता हूं। ये जो मान्यताएं हैं, इससे कोई जीवन का कल्याण सदता नहीं है, कर्म से होता है। हमारे मन के कर्म क्या हैं, वचन के कर्म क्या हैं, हमारा आचरण कैसा है, इंसान के जीवन का निर्माण और उसके भविष्य का निर्माण मनुष्य के आचरण से होता है, मनुष्य के कर्मों से होता है, किसी जगह से नहीं। कर्म जिंदगी भर खोटे करें और सोचें काशी जाने से हमारा कल्याण हो जाएगा, एक रिवाज है, एक मान्यता है। ये कोई सहज सत्य नहीं है। और कोई भी व्यक्ति अच्छे से अच्छा कर्म करे, अगर मगहर के अंदर उसकी मृत्यु हो तो उसकी गति बिगड़ जाती है। ये भी अंधविश्वास है। इसलिए मैंने हमेशा लोगों को जगाने की चेष्टा की। अब मेरा अंतिम समय आ रहा है तो मैं ये कहता हूँ, मेरे शरीर को मुझे लेकर के काशी से मगहर चलो। और वो आखिरी समय में जिद करके काशी को छोड़ करके मगहर गांव के अंदर गए। तो ऐसी ये इसलिए किया, ये बतलाने के लिए किया कि लोग सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त करें। क्योंकि उन्होंने तो जिंदगी भर ये आह्वान किया, लोगों को जगाने की चेष्टा की। उन्होंने दुनिया को कहा कि तुम जिस चीज को आज व्यर्थ समझते हो वही चीज तुम्हारे विनाश का कारण भी बन जाता है। समय आने पर वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण देकर के उन्होंने बतलाया, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए। कुम्हार जो माटी को रोंदता रहता है, उस दृश्य को देख करके उन्होंने एक बोध दिया। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। तो ऐसे छोटे छोटे प्रसंग जो दुनिया के होते थे, उसके माध्यम से भी संत कबीरदास ये दुनिया को जगाने का प्रयत्न करते थे। वो जगाने के लिए आए थे
क्योंकि लोग छोटी छोटी मान्यताओं के कारण, छोटी छोटी परंपराओं के कारण, अंधविश्वासों के कारण इतने क्रूर कर्म करते हैं, इतनी बुराइयों के दलदल के अंदर फंसते चले जाते हैं। उन्हें समय समय पर संभालने की जरूरत होती है। ऐसे ही किसी बगीचे के पास से जा रहे थे। जिस समय माली फूल लेने के लिए चला तो उनके मुंह से निकला, माली आवत देख के कलियां करी पुकार। माली को आता हुआ देखकर, वो फूलों को चुगने के लिए जो आ रहा था, फूलों को तोड़ने के लिए आ रहा था, माली आवत देख के कलियां करी पुकार। फूले फूले चुन लिए कालनी हमारी बार। ये माली आ गया है और ये जो फूले हैं उनको तोड़ करके ले जाएगा, और हम कलियों के रूप में कल को हम फूलेंगे, फूल बनेंगे, महकेंगे, कल हमारी बारी आ जाएगी, हमारे को तोड़ा जाएगा। यही तो संसार है। तो कबीर के लिए बहुत लोगों की जरूरत नहीं थी, कोई भीड़ की जरूरत नहीं थी। एक भी व्यक्ति अगर जगता है तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशी होती थी। इसलिए कहीं भी ऐसा प्रसंग आता था तो सामने के प्रसंगों को लेकर के सत्य का उद्घाटन करते थे। और कितना बड़ा दर्शन, कितने गहरा सोच एक सामान्य घटना से उन्होंने प्रकट किया कि माली तो पता नहीं, करोड़ों माली हैं जो बागों के अंदर जाते हैं, रोज फूल तोड़ने का उपक्रम होता है। ये घटना तो हमेशा घटती रहती है, लेकिन कबीर के नज़रों में जब ये घटना, ये बात आई तो उन्होंने कितना बड़ा बोध दिया, कितना बड़ा ज्ञान दिया जो बड़े से बड़े शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी नहीं आता। माली आवत देख के कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कालनी हमारी बार। तो ये उनकी तेजस्विता थी। उन्होंने जीते जी दुनिया को जगाने का प्रयत्न किया और मरते मरते भी उन्होंने दुनिया को जगाने का प्रयत्न किया। सारी काशी के अंदर बात फैल गई। वहाँ के पंडे पुजारी, बड़े छोटे, दुनिया भर से वहाँ पर आए हुए लोग जो अंतिम समय काशी में व्यतीत करने की भावना से आते थे, वो ये सोचते थे जिंदगी भर हमने पाप किया है, काशी जाएंगे, वहाँ मरेंगे, वहाँ से सीधा स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे सब लोगों को ये बोध मिला। चारों तरफ ये चर्चा हुई। इतने बड़े कबीरदास और इतने लोगों को सन्मार्ग देने वाले वो अंतिम समय में अंतिम श्वास लेने के लिए, शरीर को छोड़ने के लिए काशी को छोड़ करके मगहर गए हैं। तो चारों तरफ चर्चा हुई, कहीं भी देखो यही चर्चा होती थी कि कबीर वो काशी को छोड़ करके मगहर चले गए। मगहर में जाकर के उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। तो हजारों लोगों के मन के अंदर एक प्रश्न पैदा हुआ, उस महात्मा ने ये क्यों किया, उस ज्ञानी ने ऐसा क्यों किया। और उस समय जब उनके शिष्यों ने, उन पंडितों ने जब कबीर से पूछा मैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं ये किसी स्थान विशेष से मैं देवता बनना नहीं चाहता, मैं तो अपने कर्मों से देवता बनना चाहता हूं, कर्मों से ऊंचा होना चाहता हूं। मैं अब आकर के काशी में मरूं फिर देव बनूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं। मैं अपने कर्म अच्छे हैं तो मैं कहीं भी रह करके, कहीं से भी मर करके देवता बन सकता हूं। यही सब लोगों को बतलाने के लिए मैं आया हूं। क्षेत्र से नहीं होता, भावों से जीवन का उतार और चढ़ाव होता है, कर्म से होता है। और रहे वो काशी में और मरे मगहर में जाकर के, और ये न मालूम कितने लंबे समय से चली आ रही परंपरा और वो सोच, वो अफवाहें, उन सब के ऊपर इतना बड़ा धक्का मारा, एक चर्चा का विषय बन गया, दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया।
जो कबीर ने ऐसा किया है तो स्थान का महत्व नहीं, कर्म का महत्व है, भावों का महत्व है, विचारों का महत्व है। तो ऐसे ये संतजन दुनिया के अंदर आते हैं और किसी न किसी तरह से संसार के अंधकार को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, अज्ञान में सोए हुए लोगों को जगाते हैं और जीवंत धर्म को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे प्रेरक पुरुषों को, ऐसे जीवन के उद्बोधनों को अगर हम सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं और उसके माध्यम से सच्चाई तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, तो जो करता है उसके लिए भले कल्याणकारी होता है। इसलिए ऐसा जब जब भी समय आए तो करना चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।